हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में अपन कैसे लिखेंगे। जैसा कि देखो, हमें कुछ दशमलव संख्याएं दे रखी है। अगर अपन इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे तो आरोही क्रम का जस्ट उल्टा अपने पास क्या आ जाएगा, अवरोही क्रम आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो पहले अपन इसको आरोही क्रम में बनाएंगे। तो आरोही क्रम में बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि दशमलव के बाद जितने भी अंक है सभी संख्याओं के क्या करने पड़ेंगे, सम्मान करने पड़ेंगे। जैसा 6 पॉइंट क्या दे रखा है, 54 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, 6.45 दे रखा है। फिर 6.4 दे रखा है। फिर 6.5 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, 6.05 दे रखा है। अब देखो, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 0 लगा दो। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 0 लगा दो। इसमें दशमलव के बाद क्या है, 2 अंक है। तो जब भी आप दशमलव संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहला वर्क हमें क्या करना पड़ेगा कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं में अंकों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, सम्मान करनी पड़ेगी। तो हमने दशमलव के बाद अंकों की संख्या सभी संख्याओं में क्या कर ली, सम्मान कर ली। अब कंपैरिजन कर लो, अब तुलना कर लो। देखो, पॉइंट से पहले सब में क्या है, नंबर सम्मान है, तो यहां से हमें नहीं पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। पॉइंट के बाद वाले नंबर से चेक करेंगे, पॉइंट सब में समान है। अब देखो, इसमें 5 4 4 5 और 0, तो पहले कौन आता है, 0 आता है। तो सबसे जो छोटा नंबर आएगा वो तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ, इन 6.05 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ओके, अब 0 से बड़ा कौन आता है, 4 आता है। देखो, 0 से बड़ा 4, यानी इसमें 5 5 और 4 4 है, तो 4 बड़ा आता है, सॉरी 4 छोटा होगा। तो 4 का मतलब यहां से पता नहीं चल रहा कौन सा नंबर छोटा है। फिर अगला नंबर पे चलो, 5 और 0, 5 और 0 में से छोटा कौन है, 0, तो 2 नंबर पे यह आ जाएगा और 3 नंबर पे अपने पास ये संख्या आ जाएगी। अब इनको देखो, इसमें 5 आ रहा था, 5 आ रहा था, यहां से नहीं पता चला। फिर 4 और 0, तो 0 छोटा होता है, तो इसको 4 नंबर दे देंगे और इसको अपन क्या दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। तो देखो, सबसे छोटी संख्या यानी अपन किस क्रम में लिख देते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हमेशा हमारे पास क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। यानी पहला छोटा नंबर लिखेंगे, तो छोटा क्या है, 6.05। फिर इससे बड़ा क्या आया, 6.40। इससे बड़ा क्या आ गया, 6.45 आ गया। इससे बड़ा 6.50 और इससे बड़ा क्या आ गया, 6.54 आ गया। अगर हमें इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना होता, कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में, तो जस्ट अपन इसका उल्टा कर देते कि जो बड़ा नंबर होगा वो पहले आएगा, 6.54। फिर उससे छोटा 6.50, उससे छोटा 6.45 आ जाएगा, उससे छोटा 6.40 आ जाएगा, उससे छोटा 6.05। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब भी अपने को बहुत सारी दशमलव संख्याएं दे दे तो उन दशमलव संख्याओं को अपन आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्विज मिलने वाला है। क्विज में 3 क्वेश्चंस होंगे। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले उन तीनों क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट करने वाला है उसको एक प्राइज दिया जाएगा। वो प्राइज आपको उस क्विज के साथ ही पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वो जो क्विज होगा वो इसी वीडियो के कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। तो पहले आप इस वीडियो को अच्छे से समझ के उसके बाद आप क्विज के आंसर हल करना और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि सबसे पहले जो आंसर देगा तीनों क्वेश्चंस का राइट, उसको इनाम दिया जाने वाला है, प्राइज दिया जाने वाला है। वो आपको उस क्विज के अंदर पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखो, अगला जो एग्जांपल दे रखा है ना, बी नंबर, उसमें क्या दे रखा है, 3.3, फिर 3.303, फिर अगला संख्या 3.033, फिर अगला संख्या 3.003 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम वही वर्क करेंगे। देखो, यहाँ 3.3 में लिख देता हूँ, फिर इसको भी मैं इसके जस्ट नीचे नोट कर लेता हूँ, 3.303 आ जाएगा। फिर 3.033 आ जाएगा, फिर 3.003 आ जाएगा। देखो, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान बनानी होती है, पहला काम मैंने आपको यही बताया था। तो देखो, इसमें 3 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 3 अंक, तो यहाँ पे 1 अंक, तो यहाँ 3 अंक बना लो। तो 1 और 2 0 लगा दो, तो यहाँ पे भी कितने अंक बन गए, 3 अंक बन गए। अब तुलना करो, देखो दशमलव से पहले समान संख्या है 3, यहाँ से कुछ नहीं पता चलेगा। दशमलव के बाद चलो, इसमें 3 आया, 0 0, तो 3 से छोटा 0 आता है।
तो इन दोनों की पहले तुलना करेंगे, क्योंकि छोटे इन दोनों से यही होंगी संख्याएं, तो इन दोनों की तुलना करो। तो 0 0 से नहीं पता चल रहा, अगले अंकों पे चलो। 3 और 0 में से छोटा कौन है? 0। तो एक नंबर पे अपने पास ये आ जाएगा और 2 नंबर पे अपने पास ये आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों की तुलना करो। देखो इसमें 3 3 समान आ रहा था, यहां से नहीं पता चला। अगले अंक के पास गए 0 0, यहाँ पे समान आ रहा है, इससे भी नहीं पता चला। फिर यहाँ अगला अंक 0 एंड 3, तो 0 छोटा होता है, तो 3 नंबर पे आ जाएगा और 4 नंबर पे अपने पास ये आ जाएगा। तो जब भी अपन आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम का मतलब हमारे पास क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो एक नंबर पे छोटा, यानी 3.003 क्या था? सबसे छोटी संख्या थी। इससे बड़ी संख्या 3.033, इससे बड़ी संख्या 3.303 और इससे बड़ी संख्या अपने पास क्या आ जाएगी? 3.3, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 3.300 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 3.03। ये अपने पास क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा आ जाएगा। और इसी को हमें किस में लिखना हो? अवरोही क्रम में लिखना हो। तो अवरोही क्रम में जब लिखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, यानी 3.303 सबसे बड़ा पहले आता है, फिर उससे छोटा 3.300, उससे छोटा 3.033, उससे छोटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.003 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन आरोही अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। एक लास्ट और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, इस एग्जाम्पल के अंदर भी अपने को बहुत सारी दशमलव संख्याएं दे रखी है, उनको आरोही अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखो पहला सबसे पहले वही काम करेंगे, 7.3 सबको लिख लेता हूँ, 8.73, फिर 73.03, फिर 7.33, फिर 8.073। अब देखो उसके बाद हमारा वह क्या रहता था कि दशमलव के पहले भी अंकों की संख्या समान बनाओ, दशमलव के बाद भी अंकों की संख्या क्या बनाओ? समान बनाओ। तो ध्यान दो, देखो पहले दशमलव से पहले अंकों की संख्या समान बनाते हैं। जो अधिकतम अंक आए वो 2 इसमें आए, तो 2 2 सब में बना लो। तो इससे पहले 0 लगा दो, 0 लगा दो, 0 लगा दो, 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दशमलव से पहले अंकों की संख्या क्या बन गई? समान बन गई। अब दशमलव के बाद में अंकों की संख्या समान बनाओ, तो अधिकतम अंक किसमें आए? इस संख्या में 3 आए, तो सब जगह 3 बना लो। 2 आ गए तो एक 0 लगा दो, 3 बन गए। 0 लगा दो, 0 लगा दो, यहाँ पे 2 0 लगा दो। तो दशमलव से पहले और दशमलव के बाद सभी संख्याओं में अंकों की संख्या हमारे पास क्या बन गई? समान बन गई। तो अब हम क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। कर लो, देखो यहां से चेक करना स्टार्ट करो। 0 0 7 0 0, तो 0 सबसे छोटा है, 0 क्या है? सबसे छोटा है, और 7 बड़ा है। यानी हमें एक बात पता चली कि यहां से पता चल गया कि सबसे बड़ा जो नंबर है ना, वो तो कौन सा आने वाला है? ये आने वाला है। यानी कितने 1 2 3 4 5, यानी 5 में से सबसे बड़ा नंबर तो ये आ जाएगा 5। ये तो सबसे बड़ा आ गया। अब देखो यहां से हमें नहीं पता चल रहा कि सबसे छोटा कौन है, तो अगले अंक के पास चलो। 7 8 7 8, तो 8 और 7 में से 7 छोटा है, यानी 7 वाली संख्या एक तो ये रही, एक ये रही। तो इन दोनों में तुलना कर लो, यहां से भी नहीं पता चला पॉइंट। 3 समान आ रहा है, फिर इसमें 0 आया, इसमें 3 आया, तो 0 छोटा होता है, यानी एक नंबर पे तो यह आ जाएगा और 2 नंबर पे ये आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों की तुलना करो। देखो दशमलव से पहले अंक समान थे, फिर इसमें 7 आया, इसमें 0 आया, तो 7 और 0 में से 0 छोटा होता है, यानी 3 नंबर पे आ जाएगा और 4 नंबर पे हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या बनाने वाले हैं? सबसे पहले आरोही क्रम लिख दूंगा, और आरोही क्रम का आप उल्टा कर दोगे तो आपको कौन सा क्रम पता चल जाएगा? अवरोही क्रम पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 7.3 है। उससे बड़ा 2 नंबर कितना? 7.33 था। उससे बड़ा क्या आ जाएगा? 8.073 आ जाएगा। उससे बड़ा क्या आ जाएगा? 8.73 आ जाएगा। और उससे बड़ा क्या आ जाएगा? 73.03 आ जाएगा। तो ये तो क्रम लिख दिया हमने आरोही क्रम, और जस्ट आप इसका उल्टा बता दोगे तो वो कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें बहुत सारी दशमलव संख्याएं दे दे, तो उन दशमलव संख्याओं में अगर आपको छोटी बड़ी दशमलव संख्या निकालनी है तो वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं, और आरोही अवरोही क्रम में लिखना हो तो वो भी अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्विज मिलेगी, उस क्विज को अच्छे से रीड करें, क्वेश्चंस को समझ के तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर देने वाले को। यस, आपकी स्क्रीन के सामने 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं।
क्विज डेली क्विज के फर्स्ट नंबर में 0.63 पे क्या दे रखा, बार प्लस 0.37 पे बार दे रखा है। इनको ऐड करोगे तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन में इनको हल करने पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन में इसके इक्वल में कौन सा वैल्यू आने वाला है। जो भी स्टूडेंट इन तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर देने वाला है सबसे पहले उसको इनाम दिया जाएगा। वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या प्राइज मनी दिया जाने वाला है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।